सभी को नमस्कार। कक्षा 9 एवं कक्षा 11 में प्रवेश लेने के लिए इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 नवंबर है। वो विद्यार्थी जो अभी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं और कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं वो इस आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों को रहने एवं खाने की सभी सुविधाएं निःशुल्क है। सर, शिक्षा के स्तर की बात करें तो स्कूल में कितनी भाषाएं सिखाई जाती है? सर, हमारे यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के अलावा तृतीय भाषा मराठी है तथा यहाँ विदेशी भाषा जर्मन भी सिखाई जाती है। सर, स्कूल में खेलों पर क्या विशेषताएं हैं? क्या ऐसा ध्यान दिया जाता है स्कूलों के खेलों पर कि बच्चा नेशनल और इंटरनेशनल माहौल तक पहुंच सके? सर, हमारे यहाँ पर पुरुष वर्ग में अलग से पीटी है, महिला बच्चों के लिए अलग से पीटी है। बच्चों को ऊपर खेल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नवोदय विद्यालय समिति एक अलग से ही अपने आप को स्टेट रिप्रेजेंट करती है। यहाँ का विद्यार्थी जैसे ही यहाँ से गेम्स में क्लस्टर लेवल खेलता है, उसके बाद रीजनल लेवल होता है। रीजनल के बाद हमारे बच्चे नेशनल लेवल में खेलने जाते हैं। नेशनल से वो डायरेक्ट SGFI जाता है। कुल मिला के ये है कि नवोदय अपने आप में एक अलग स्टेट है। सर, लड़कियों के लिए खास तौर पर क्या सुविधा है स्कूल के अंदर? बच्चों के लिए सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा बच्चियां हमेशा मैट्रन की निगरानी में रहती है। उनके ऊपर वार्डन होते हैं। वार्डन के बाद प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इसकी देखभाल करते हैं। बच्चों के लिए खेल के लिए अलग से पीईटी है। सुबह मॉर्निंग में भी गेम्स होते हैं, इवनिंग में भी इसका विशेष करके गेम्स का अलग से कंपटीशन है। हाउस वाइज कंपटीशंस होते हैं। सर, नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट और आम स्कूलों के स्टूडेंट क्या फर्क रहेगा सर? सर, जहां तक मैं एक पेरेंट्स का ही एग्जांपल लेना चाहूंगा। एक बार पेरेंट्स आया कि मेरा बच्चा गांव में टॉपर था, बट आपके स्कूल में आकर के वो बहुत पीछे आ रहा है रैंक में। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जितने भी विद्यार्थी आए हैं वो सब अपने अपने गांव के टॉपर हैं। तो यहाँ जो बच्चों में कंपटीशन है वो टॉपरों में कंपटीशन है। तो इसलिए यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो टैलेंटेड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ के बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी में भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अभी हमारे बच्चे आज ही हमारे कुछ विद्यार्थियों ने अभी अभिनव बिंद्रा जी से बात की है। आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है, उसके सेलिब्रेशन में हमारे नवोदय विद्यालय के बच्चे आज दिल्ली में प्रगति मैदान गए हैं और हमारे स्कूल के बच्चे आज ऑनलाइन माध्यम के थ्रू जुड़े हुए हैं। और अभिनव बिंद्रा जी से भी क्वेश्चन भी पूछा है हमारे विद्यार्थी ने। सर, कितने प्रतिशत रिजल्ट स्कूल का टॉप करता है आम स्कूलों के बजाय? सर, रिजल्ट की बात करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गुड़गांव में ये पहला स्कूल होगा जहां 100% के साथ क्वालिटी रिजल्ट भी है। जैसा कि आपने लास्ट ईयर देखा होगा, हमारे 74 बच्चों में से 47 स्टूडेंट 80% से ऊपर लाए हैं और 19 स्टूडेंट 90 क्रॉस किया है। और नॉट ओनली 12th क्लास, इसके अलावा हमारे बच्चों ने नीट और जेई में भी सफलता पाई है। 4 बच्चों ने नीट में सफलता पाई, 2 विद्यार्थियों ने IIT में और 8 विद्यार्थी NIT में सेलेक्ट हुए। सर, अपने स्कूल से यहाँ से सन 2007 के बाद जब स्कूल की स्थापना हुई उसके बाद अब तक कोई IAS IPS बच्चा ऐसा क्लियर होकर निकला कि जो देश की सेवा में? सर, हमारा बैच अभी स्टार्टिंग करा जाए तो अभी फाइनल ईयर में एक स्टूडेंट है, क्योंकि 10th के बाद जनरली यहाँ से फिर बच्चा चला जाता था। 2019 से हमारा पहला बैच 12th का निकला है। उसके बाद अभी हमारे बच्चे 20, अभी मैंने एक बच्चे से बात भी की थी, IPS IAS की तैयारी कर, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा सिविल सर्विसेज के अलावा भी हमारे यहाँ पर बच्चे बहुत सी कोकुलर एक्टिविटी में, जैसा मैं समझाऊं, PM श्री के तहत हमारा विद्यालय आता है। इसमें बच्चों ने LED बल्ब कैसे बनता है इसके बारे में भी सीखा है। बच्चों को इंट्रो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इंट्रो की प्रिपरेशन सिखाई गई। वेबसाइट और ग्राफिक डिजाइन भी बच्चों को सिखाया गया। गार्डनिंग की भी अलग से ट्रेनिंग दी गई। कारपेंटरिंग का भी बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई। बच्चे को हर फील्ड का नॉलेज दिया जा रहा है। क्षेत्र की जनता के लिए सर क्या कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वो क्या करें? जहां तक मेरा क्षेत्रवासियों से ये निवेदन है कि अपने आस पड़ोस में और अपने जितने भी जानकार है उनको नवोदय के बारे में बताएं और
यहाँ आकर के एक बार विद्यालय जरूर विजिट करे, उसका विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत भी करेगा। और मैं तो ये चाहता हूं कि आकर के एक बार विद्यालय में देखे कि क्या क्या फैसिलिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है, जबकि यही सारी सुविधाएं आप प्राइवेट स्कूल में जाके देखो तो वहां पर करीबन हर साल 8-8 लाख फीस लगती है और बच्चों को फिर भी वो एजुकेशन नहीं मिल पाती जो हम दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी एजुकेशन के अलावा ऑलराउंड डेवलपमेंट पे विशेष फोकस दिया जा रहा है। हमारा एकेडमिक ही हमारा फोकस नहीं है, एकेडमिक हमारे लिए सेकेंडरी है। हमारा पहले है बच्चे को ऑलराउंड डेवलपमेंट करे और नैतिक शिक्षा भी दी जा रही है।